मूवी शुरू होते ही हमें एक बहुत खूबसूरत सा कपल दिखाई देता है जो कि उनकी न्यू शादी हुई है। लड़की का नाम होता है जेसिका और लड़के का नाम होता है इवान। वो लोग एक कपल है, लेकिन शादी के बाद वो लोग ज़्यादा एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, ना ही टाइम स्पेंड कर पाते हैं, क्योंकि इवान एक बाहर जॉब करता है और जेसिका भी एक फैशन डिज़ाइनर है। और वो ऑनलाइन रह के ऑस्कर के साथ कोई खुफिया जासूसी या कोई केस सॉल्व करती है जेसिका। फिर वो लोग का एक ट्रिप का प्लान आता है। वो लोग ट्रिप से जब घूम के आते हैं तो उसके घर में सारा सामान फैला हुआ था, सारे कपड़े, ज्वेलरी। ये देख के जेसिका बहुत डर जाती है, लेकिन वो चोर उधर से अभी तक नहीं गया। आगे हिम्मत करके इवान आगे जाता है, उस चोर को देखता है, लेकिन वो चोर गन टान के उनके ऊपर बोलता है, जेसिका को बोलता है, तुम अपनी रिंग और नेकलेस मुझे दे दो। जेसिका बहुत सदमे में आ जाती है और उतार के दे देती है, लेकिन इवान जैसे तैसे हिम्मत करके चोर का जाने के बाद पुलिस में रिपोर्ट करता है। पुलिस में इवान का एक दोस्त है, काफ़ी हेल्प करता है और बोलता है उस चोर को पकड़ने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, तुम लोग परेशान मत हो, ऐसा बोल के चला जाता है। लेकिन जेसिका बहुत परेशान होती है और वो अपना सारा सामान पैक करने लगती है कि वो इधर शहर के बीचों बीच वो सेफ़ नहीं है, तो शहर में रहने का क्या फ़ायदा, हम लोग कहीं और चलते हैं। इवान जेसिका से बहुत प्यार करता था, उसका बात नहीं टाल पाया। बहुत पैसे खर्च करके वो लोग एक आउट एरिया में घर लिया। वो जेसिका से बहुत प्यार करता है, उसके आगे पैसे क्या चीज़ है, वो ये मानता है। जेसिका बहुत खुश थी उस घर को देख के, काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। वो लोग अंदर जाता है, तभी उसका पड़ोसी उधर आ जाता है। उस पड़ोसी का नाम है सिमोन। वो एक प्रोफेसर है कॉलेज का, काफ़ी फ्रेंडली टाइप का है, हंसमुख जैसा, कॉमेडियन। हम लोग कॉमेडियन भी बोल सकते हैं उसको, बात करने में उसको थोड़ा सा भी लगता नहीं है कि वो कोई और है, अपने जैसे बात करता है। काफ़ी अच्छा लगा उन दोनों को, उनसे मिल गया। सिमोन जेसिका और इवान को महंगी वाइन का बोतल देता है गिफ्ट में, वो लोग ले लेता है। इवान सिमोन को बोलता है घर में आने के लिए, लेकिन सिमोन बोलता है मुझे कॉलेज जाना है, मैं किसी और दिन आऊँगा, तुम लोग एंजॉय करो न्यू घर को। वो लोग चला जाता है। फिर इवान और जेसिका ज़्यादा फोर्स नहीं करता है, वो अपने घर में जाता है। वो काफ़ी खुश था, दोनों बहुत खुश था। लेकिन रात को सिमोन उनके प्राइवेट मोमेंट्स को छुप छुप के देख रहा था। ये तभी हम लोगों को पता चल जाता है कि उसका पड़ोसी सही इंसान नहीं था। अगले दिन जेसिका सिमोन को इनवाइट करती है डिनर के लिए। वो जाता है वाइन का बोतल लेके, दोनों डिनर करता है और सिमोन कहता है मैं किसी लड़की से आज तक रिलेशनशिप में नहीं आया, इवान और जेसिका से कहता है। लेकिन जेसिका को शक होता है क्योंकि उसके कपड़ों से लड़की का परफ्यूम का खुशबू आ रहा था। वो उतना ध्यान ना देकर चली गई। अगले दिन जेसिका अपना काम कर रही थी, तभी ऑस्कर का फ़ोन आया। ऑस्कर जेसिका का दोस्त है ऑनलाइन, वो एक डिटेक्टिव है, जेसिका भी एक डिटेक्टिव है। तभी इवान आ जाता है, उन दोनों को देख लेता है, फ़ोन पर बात करते हुए, चैट करते, तो उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा होने लगता है। फिर अगले दिन बिना ब्रेकफास्ट किए इवान चला जाता है घर से। जेसिका बोले तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। फिर वो एक केस सॉल्व कर रही थी, तभी उसको सिमोन का घर से कोई आवा। सिमोन का घर थोड़ा डाउट लग रहा था, उसके बगल में था। वो सोचा छुप के जाके देख लेते, लेकिन गेट पर ताला लगा हुआ था। जेसिका सोचती वो नहीं है, चलो कोई नहीं, बाद में आती हूँ। तभी शाम को जब सिमोन घर लौटता है, वो सीसीटीवी कैमरा में देखता है कि जेसिका उसके घर पर आई थी। वो कॉल करके जेसिका को बुलाता है, बोलता है तुम आओ मेरे घर, कुछ अर्जेंट कुछ दिखाना है। जेसिका चली जाती है और तब सिमोन जेसिका को कहती है तुम मुझे लाइक करती हो ना। जेसिका हाँ उस बात पर हंस देती है और उसको एटीट्यूड दिखा के जाने लगती है। लेकिन तभी सिमोन जेसिका को किडनैप कर लेती है और उसको एक अंडरग्राउंड रूम में ले जाती है बंद करके। जेसिका तोड़ फोड़ मचा देती है, चिल्लाती है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। उधर सिमोन आके बोलता है ये साउंड प्रूफ रूम है, अब तुम्हें इधर ही रहना पड़ेगा ज़िंदगी भर मेरे साथ। तभी जेसिका बोलती है कभी नहीं, इवान मुझे ढूंढ रहा होगा, मुझे जाने दो। कि सिमोन बोलता है सपने देखो, अब तुम्हें इधर से जाना होगा, मर के ही लौटना, क्योंकि इधर से जाने का रास्ता सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं। जेसिका परेशान हो जाती है। तभी उसको एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम होता है रॉबिन। रॉबिन सिमोन का स्टूडेंट थी, उसको भी सिमोन ने किडनैप कर लिया था और अपने साथ रखने लगा। वो उसको जैसा मन कर यूज़ करता था और रॉबिन को लगता था सिमोन उससे प्यार करता है और बाहर का दुनिया बहुत खतरनाक है। वो उसी रूम में हमेशा सिमोन के साथ बिताना चाहती है। रॉबिन का ब्रेन वॉश कर दिया था सिमोन ने। फिर भी जेसिका उसको बोल रही थी हमें इधर से भागना होगा, तुम मेरी बात सुनो, वो सिमोन अच्छा इंसान नहीं है। जेसिका बहुत समझा रही थी, लेकिन रॉबिन नहीं समझ रही थी। फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होने लगा।
जेसिका प्लान बनाती है, मुझे इधर से भागना होगा तो मुझे शांत रहना होगा। फिर कुछ दिन वो एक्टिंग करने लगी, जैसे सिमोन का हर बात मानती है, उसके पुराने ज़माने के फैशन का कपड़े पहनना, उसके लिए खाना बनाना, उसकी हर बात मानना। सिमोन सोचता है जेसिका मुझे अब प्यार करने लगी, वो मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगी। लेकिन ऐन मौके पर वो सिमोन के ऊपर हमला कर देती है चाकू से। लेकिन रॉबिन उधर आ जाती है और जेसिका के सर पर मार देती है। तभी खुद को आज़ाद करके जेसिका को पकड़ लेता है और उसके साथ उसको लेकर कमरे में बैठा देता है। उसके साथ बहुत जानवर जैसा सुलूक करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। ये देख के रॉबिन बहुत हर्ट हो जाती है और अंदर ही अंदर रोने लगती है। लेकिन जेसिका का हालत बहुत ख़राब हो चुका था, वो अंदर से टूट गई थी जेसिका। फिर अगले दिन जेसिका होश में आती है, रॉबिन से कहती है तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। रॉबिन कहती है बोले मैं हमला नहीं करती तो तुम जान से मार ही जाती, जैसे एक लड़की के साथ हुआ था, वो मेरे से पहले आया था, को नहीं मारा होता ना सिमोन तुमको जान से मार देता, ये कहती है रॉबिन। जेसिका शांत हो जाती है और एकदम सन्नाटा हो जाता है। अगले दिन वो सिमोन से जाके माफ़ी मांगती है, सिमोन माफ़ कर देता है, वो सिमोन के साथ अच्छे से रहने लगी। ये देख के रॉबिन जेलस हो जाती है और अगले रात को सिमोन के पास जाके बोलती है जेसिका ने इधर से भागने का प्लान बनाया हुआ, जेसिका के खिलाफ बोल रही थी, जो जेसिका को वो सिमोन बहुत मारे। रॉबिन ने सोचा वो बिल्कुल नहीं हुआ। सिमोन उन लोगों के ऊपर हर वक्त नज़र रखता था, ऊपर जाके सीसीटीवी कैमरा में, और उसके उधर स्पीकर भी लगा हुआ था, सब बात सुन पाता था। पर सिमोन अच्छे से जानता है ये जेसिका ने बिल्कुल नहीं किया, रॉबिन झूठ बोल रही है। उसने भी बहुत प्यार से ये बात को सामने नहीं आने दिया, वो जेसिका को चिल्ला के बुलाया, जेसिका साहब बोलते मैंने तो नहीं बोला था। तभी सिमोन रॉबिन के पास जाता है और उसके गर्दन में हाथ फेरता है, तभी उसका गला मोड़ देता है और उसी के साथ रॉबिन की मौत हो जाती है। फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके नाली में बहा देता है। ये देख के जेसिका बहुत डर जाती है, लेकिन वो खुद को शांत रखती है। कुछ टाइम बीत गया, इवान को लगा उस दिन झगड़े के वजह से मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई है, अब वो क्यों रहेगी मेरे साथ, अब मैं इस घर में क्यों रहूँगा, ये घर वो बेचने वाला था। ये देख के सिमोन बहुत खुश होता है इवान को इधर से जाते हुए देख के। वो बहुत टाइम बाद जेसिका को टेस्ट करने के लिए ऊपर लाता है, वो इवान को दिखाता है तुम्हारा हस्बैंड जा रहा है इधर से। लेकिन जेसिका कोई रिएक्ट नहीं करती है, उसके गले में जाके उसका शर्ट का कॉलर में किस कर देती है, लिपस्टिक का निशान बैठा देती है और उससे कहती है तो फिर उसको गिफ्ट देना चाहिए ना। इवान सिमोन सोचता है जेसिका आप मुझसे ही प्यार करते हो, वो मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहती है। उसको गले लगा लेती है और एक वाइन का बोतल लेके इवान के साथ ड्रिंक करने जाता है। लेकिन इवान उसके गले में लिपस्टिक का निशान देख लेता है और उसको शक होने लगता है, क्योंकि ये हरकत सिर्फ जेसिका करती है। उसका इवान के साथ हर बार उसको प्यार करने के बाद वो अपना निशान शर्ट के कॉलर के उधर छोड़ देती है। वो इधर इवान सिमोन के कपड़े में है। ये देख के इवान बहुत परेशान हो जाता है। जेसिका का दोस्त ऑस्कर से बात करता है। इवान बोलता है मुझे शक है हमारा पड़ोसी सिमोन के घर में जेसिका है, उसको कुछ हो ना जाए, प्लीज़ तुम सिमोन के बारे में पता लगाओ। ऑस्कर कहता है बोले अच्छा ठीक है, जेसिका कहाँ है वो तो नहीं पता, लेकिन मैं सिमोन के बारे में ज़रूर पता लगा के बोलूँगा। वो पुलिस को भी बोल देता है इवान, अपना दोस्त पुलिस को। पुलिस वाला उसके घर जाता है और सिमोन से पूछताछ करता है। सिमोन बहुत डर जाता है और उसको उधर ही मार के रास्ते में छोड़ देता है, सबको लगे एक्सीडेंट हुआ है। तभी पुलिस वाले का मौत का खबर सुन के इवान बहुत डर जाता है और तभी वो अपने पड़ोसी के घर सिमोन के घर जाता है और जेसिका को बुलाने लगता है। लेकिन जेसिका बहुत चालाक थी, वो सारा खेल अपने प्लानिंग के हिसाब से बनाई। वो पैनकेक बनाई थी उस दिन, क्योंकि इवान को पक्का भरोसा हो जाए कि उसी घर में है। वो खुशबू, पैनकेक का खुशबू से इवान समझ गया कि जेसिका इसके घर में है। इवान को घर में चिल्लाते देख अंडरग्राउंड से जल्दी में सिमोन बाहर निकला, लेकिन लॉक लगाना वो भूल गया था। पीछे से जेसिका भी उसके पीछे आई और एक भारी ऑक्सीजन सिलेंडर से उसके सर पर मारी। तभी इवान आ जाता है, लेकिन उसको गोली लग जाता है जो कि सिमोन के हाथ में था इवान को मारने के लिए। ये देख के जेसिका और गुस्से में आते उसको जान से मारने लगती है। तभी इवान आता है, बोलता है तुम कानून अपने हाथ में मत लो, इसको इसके हर करतूत का सज़ा मिलेगी, तुम शांत हो जाओ। फिर इवान जेसिका एक दूसरे को गले लगाती है। फिर हमें 1 साल का बाद का सीन दिखाई देता है कि अभी जेसिका भी और सिमोन का उसको फांसी की सज़ा होने वाली थी, लेकिन वो कोर्ट से कह के जेसिका उसको उम्र कैद की सज़ा दिया। फिर
कुछ टाइम बाद वो सिमोन से जाके मिलते हैं। सिमोन को फांसी का सज़ा इसीलिए कम की क्योंकि जेसिका उससे अभी भी प्यार करती है, लेकिन जेसिका उसकी गलतफहमी को दूर कर देती है। तुम जैसे जैसे सबके साथ किया अब तुम भुगतो कि ये जेल की सज़ा कैसा मन करता है 4 दीवारी में रहने का। तुमने बहुत लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद किया, अब तुम खुद भुगतो। जाते जाते वो अपना लाइफ का लिखा हुआ कहानी बुक उसको दे जाती है, लेकिन फ्रंट पेज पर जेसिका की फ़ोटो लगी थी। वो देख के सिमोन उसको किस करने लगता है उस बुक को। वो सिमोन शायद एक पागल था, उसका मेंटली हालत ठीक नहीं था। तभी मूवी एंड हो जाती है। तो कैसा लगा मूवी ज़रूर बताओ। तब तक ले टाटा। अगर आपको ये मूवी देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो।